प्रियंका गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। टिकारी विधानसभा में कुशल व्यक्तित्व और चर्चित चेहरे की अगर बात होती है तो एक नाम निकलकर सबसे पहले सामने आता है लालू दांगी। जी हां, हम वही लालू दांगी की बात कर रहे हैं जो जोर शोर से और काफी समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करते हैं। जब लालू दांगी कांग्रेस पहुंचते हैं यानी पटना पहुंचते हैं तो चारों तरफ एक ही चर्चा होती है कि कौन है ये लालू दांगी जिन्होंने एक जनसैलाब सड़क पर उतार दिया है। और वही लालू दांगी की बात कर रहे हैं जो इस बार से टिकारी विधानसभा से महागठबंधन से एक भावी प्रत्याशी के तौर पर देखे जा सकते हैं। चर्चाएं काफी प्रबल है और चर्चाएं होनी भी चाहिए क्योंकि पिछले कई एक वर्षों से लालू दांगी समाज सेवा में उतरे हुए हैं, जमीनी स्तर के मुद्दों पर काम कर रहे हैं और लोगों से जा जाकर मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं और तमाम जो जुड़े पहलुए हैं जमीनी स्तर के उनसे रूबरू हो रहे हैं। तो क्यों ही ना लालू दांगी की चर्चा हो, क्योंकि लालू दांगी एक चर्चित चेहरे के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। कारण कुछ ऐसा है कि महागठबंधन इस बार एक नए चेहरे की तलाश कर रही है और उस नए चेहरे की तलाश में सबसे पहला नाम जो है वो लालू दांगी का आ रहा है। अब इसके पीछे का समीकरण समझिए कि टिकारी विधानसभा में टोटल 3,20,000 के आसपास वोटर हैं, जिनमें 40,000 के आसपास दांगी समाज के जो लोग हैं वो आते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए आपको समझा रहा हूं कि पिछले विधानसभा में हम पार्टी से जो विधायक है और दूसरे नंबर पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उन दोनों में जो हार और जीत का अंतर था वो 2600 वोट का ही रहा था। अब इस अंतर से ये आकलन लगा लीजिए कि अगर लालू दांगी को महागठबंधन इस बार अपने प्रत्याशी के तौर पे चुनती है तो क्या कुछ प्रभाव होगा। एक बार आपको हम ब्रीफ बता देते हैं कि पूरे विधानसभा में ईबीसी के 1,10,000 वोटर हैं और दलित वोटर जो है वो 20,000 हैं, महादलित जो हैं वो 70,000 हैं, यादव वोटर जो हैं वो 55,000 हैं। यानी यादव वोटर जो हैं वो भी इस बार फैक्टर साबित होने वाले हैं, क्योंकि जो यादव वोटर हैं वो महागठबंधन में घूम फिर कर कांग्रेस में ही कन्वर्ट होंगे और दांगी समाज के जो लोग हैं उनकी वोटों की जो संख्या है वो भी 40,000 के करीब है। और अगर ये समीकरण एक साथ सटीक बैठता है तो लालू दांगी के अलावा कोई भी चेहरा उनके आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। अब लालू दांगी जब कांग्रेस कार्यालय पहुंचते हैं और कांग्रेस कार्यालय में उनका जो जन समर्थन देखकर कांग्रेस के जो बड़े चेहरे भी हैं वो भी अचंभित हो जाते हैं कि एक गया के क्षेत्र से आने वाला, एक छोटे से जगह से आने वाला एक आदमी इतना बड़ा जन समर्थन लेके कैसे पहुंच सकता है। लेकिन जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण की तो ये भी चर्चाएं हुई कांग्रेस में कि लालू दांगी के कांग्रेस ज्वाइन करने से गया के क्षेत्र में जो है वो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस और अच्छे से निखर कर सामने आएगी। कांग्रेस लगातार एक्टिव है, नए नए चेहरों की तलाश कर रही है और उस नए चेहरे में लालू दांगी जो है एक बेहतरीन और बेहतर चेहरे के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। कुशल समाज सेवी भी हैं और चर्चित चेहरे भी हैं और कुशल व्यक्तित्व के भी हैं। समाज से जुड़े हर एक मुद्दों पर अपनी बात को रखते हैं और जमीन से जुड़े हर एक जो पहलू हैं उस पर भी अपना वक्तव्य जो है वो रखते हुए नजर आते हैं। तो अगर विधानसभा चुनाव में इस बार अगर महागठबंधन जो है एक चर्चित चेहरे की तलाश कर रही है तो लालू दांगी का जो नाम है वो सबसे पहले आ रहा है। हालांकि ये अंतिम फैसला जो है वो अपने पार्टी और आलाकमान के हाथों में है कि किन्हें वो अपना दावेदार प्रत्याशी चुनती है। लेकिन जब चुनाव नजदीक है और हर एक प्रत्याशी अपने अपने दांव पेच में उतर चुकी है, लालू दांगी भी उतर चुके हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां भी कर रहे हैं और अब ये वक्त ही बताएगा कि कौन से प्रत्याशी होंगे। लेकिन जो भी होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।